Hello everyone, in today's video we'll be discussing about loop diuretics. So what are loop diuretics, how they work, how body functions on them, we'll be discussing about this. Loop diuretics को हम साइट 2 diuretics भी कहते हैं. लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़े थे वो साइट 1 diuretics थे और इनका काम क्या होता है. लूप डायूरेटिक्स वो डायूरेटिक्स होते हैं जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले पर काम करते हैं. ठीक है, अब नेफ्रॉन सब जानते हैं. ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले पर काम करने वाले जो डायूरेटिक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइट 2 डायूरेटिक्स. ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये क्या होते हैं, मतलब कैसे वर्क करते हैं. अब हमें ये चीज़ देखनी है, हाउ वर्क क्या है इनका. साइट 2 डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इनहिबिट कर देते हैं. किन किन को, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, ठीक है, यहाँ तक कि वाटर को भी. इन सब के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, इन डायूरेटिक्स का क्या काम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, वाटर, इन सब के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, इतना समझ आया आपको, इतना हमें समझ आ गया. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ये देखने हैं हमें. एग्जाम्पल हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड. ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं लूप डायूरेटिक्स के. बट अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट फंक्शन किसका है या हाईली जो मतलब रैपिडली वर्क करता है वो क्या है, वो है फ्यूरोसेमाइड. फ्यूरोसेमाइड का जो वर्किंग एक्शन है 2 to 3 आवर्स. सबसे फास्ट फंक्शन इसी का है इन तीनों में. फ्यूरोसेमाइड का सबसे फास्ट फंक्शन है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, 2 to 3 आवर्स. अब हमें क्या देखना है कि इनका रूट क्या है. ठीक है, इनका रूट क्या है, इट कैन बी गिवन orally by IM injection intramuscular and by IV route also. Intravenous also it can be given. अब ये क्या करते हैं, अगर ओरली दिया गया फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, ओरली अगर दिया गया तो जीआई ट्रैक्ट में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्ब होने के बाद तुरंत ये ब्लड सर्कुलेशन में मतलब जाकर सीधा रीनल में पहुंच जाएगा. ठीक है, नेफ्रॉन में पहुंच गया और वहां पर जाके तुरंत इसने अपना एक्शन शुरू कर दिया जो कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था. और रीएब्जॉर्प्शन कराने के बाद इसने तुरंत डायूरेसिस शो कर दी विद इन 2 to 3 आवर्स. इसीलिए हमने कहा था फ्यूरोसेमाइड का जो एक्शन है वो बहुत फास्ट है. अगर हम देखें कि ये इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका लूप डायूरेटिक्स का, तो हम क्या बात करेंगे, लूप डायूरेटिक्स अगर हम किसी भी रूट से दें, ठीक है, ओरल दे दिया, IM दे दिया, IV दे दिया, ठीक है, उसके बाद इसका क्या काम होगा, ये फास्टली एब्जॉर्ब होगा.
ठीक है, फास्टली एब्जॉर्ब होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, इनहिबिट करने के बाद इन सब के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर ये असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप में अगर ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, मतलब रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रमोशन तो होगा ना इनका एक्सक्रीशन में। और जैसे ही इनका एक्सक्रीशन में प्रमोशन होगा वैसे ही अपना जो हमें काम चाहिए वो हो जाएगा। क्या काम चाहिए था हमें? डायूरेसिस, और वो हो जाएगा। ये समझ आया आपको? क्या समझ आया हमें इसमें कि हमने अगर लूप डायूरेटिक्स को ओरली दिया या आईएम दिया या आईवी दिया, उसके बाद ये जीआई ट्रैक्ट में फास्टली एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद सोडियम पोटेशियम बाय ये क्लोराइड और कैल्शियम वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करने के बाद प्रमोशन हो जाएगा इनका, यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो हमें इफेक्ट चाहिए था डायूरेसिस वो फास्टली हो जाएगा विद इन 2 to 3 आवर्स में। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा? हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, फ्यूरेसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूटेनिडीन। ठीक है, हमने ये सारे देख लिए, रूट देख लिए, ओरल रूट हो गया, आईवी हो गया, आईएम हो गया। ठीक है, इनहिबिशन देख लिया कि क्या इनहिबिट कर रहे हैं ये। ठीक है, डायूरेसिस कैसे शो कर रहे हैं, हमने पूरा पाथ देख लिया है इसका। अब हमें क्या देखना है? यूजेस देखने हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, एक एक करके यूज देखेंगे हम इनके। फर्स्ट यूज जो है इसका, सबसे पहली बात है इसका यूज होता है कार्डियक एडिमा में। कार्डियक एडिमा में कैसे यूज हो सकता है? हम इसको क्रोनिक स्टेज में नहीं यूज कर सकते। हम इनिशियल स्टेज अगर है कार्डियक एडिमा की, तो उस स्टेज में हम यूज कर सकते हैं लूप डायूरेटिक्स का। अब लूप डायूरेटिक्स कैसे वर्क करते हैं कार्डियक एडिमा के केस में, वो मैं बताती हूँ। कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो बताते हैं कि लूप डायूरेटिक्स जो है वो वीनोडाइलेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना यही है फ्यूरेसेमाइड जो है, जब हम इसको देंगे तो ये वीनोडाइलेशन शो करेगा। अब वीनोडाइलेशन नॉर्मल सी बात है, देखिए ये एक अपनी वेन थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर एडिमा किस वजह से हुआ? क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया? लूप डायूरेटिक्स जब हमने दिए तो ये पूरा वेन जो है हमारी डायलेट हो गई। ठीक है, अब वेन डायलेट हो गई तो फ्लूइड जल्दी से आराम से पास हो सकता है, तो इनिशियल स्टेज में एडिमा जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट यूज है लूप डायूरेटिक्स का। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है हाइपरकैल्सीमिया के केस में। हाइपरकैल्सीमिया के केस में हम कैसे यूज कर सकते हैं बताते हैं। फर्स्ट यूज हमारा था कार्डियक एडिमा, और दूसरा यूज है हमारा हाइपर कैलेसीमिया। इन केस ऑफ हाइपर कैलेसीमिया वी कैन गिव फ्यूरेसेमाइड। अब इसका काम क्या था? जैसे कि अगर हम पुराना बैक में जाएं तो काम क्या था? इनहिबिट कर रहा था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड। या अब आपने एक चीज देखी, कैल्शियम।
बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया का मतलब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। अब उसको अगर हम रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दें, ठीक है, अब रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और इसका प्रमोशन हो गया, ठीक है, प्रमोशन मतलब इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, इसका अमाउंट बढ़ गया यूरिन में, ठीक, और कैल्शियम बाहर एक्सक्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इतना समझ आया। नेक्स्ट हमारा जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की केस में। अब इसके लिए देखते हैं, फर्स्ट हमारा यूज़ था कार्डियक एडिमा, सेकंड हमारा था हाइपरकैल्सीमिया एंड थर्ड हमारा यूज़ है पल्मोनरी एडिमा, मीन्स एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के केस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, आईवी फ्यूरेसेमाइड आपने दिया, आपने आईवी फ्यूरेसेमाइड दिया, ठीक है, अब इसने काम किया क्या, जैसे कार्डियक एडिमा के केस में विनोडाइलेशन लूप डायूरेटिक्स शो कर रहे थे, वैसे ही इस केस में भी करेंगे। अपना स्वभाव तो वो छोड़ेंगे नहीं ना, अपना काम तो वो लोग करते ही रहेंगे, है ना। अब ये क्या करेगा, कॉज करेगा सिस्टमिक वेजोडाइलेशन या वेजोडाइलेशन शो करेगा, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी वेसल्स से सिस्टमिक वेसल्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, या और जैसे ही पल्मोनरी वेसल्स में, अब आप ये देखने की कोशिश करो, डोंट जज माय ड्राइंग स्किल्स एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारी एक पल्मोनरी वेसल्स जो थी उसमें एडिमा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सिस्टमिक है, ये मान लिया हमने। अब यहाँ क्या किया हमने, जैसे ही फ्यूरेसेमाइड दिया, अब ये जो है हमारी सिस्टमिक वेजोडाइलेशन हो गया, ठीक है। अब जब उसको जगह यहाँ पर ज़्यादा मिल ही रही है, ठीक है, तो यहाँ से फ्लूइड ट्रेवल करेगा ना। अब फ्लूइड ट्रेवल कर गया यहाँ से, तो पल्मोनरी एडिमा की केस भी ट्रीटेड हो जाएगी। समझ आया आपको क्या हुआ इसमें? हमने पल्मोनरी एडिमा के केस में जब आईवी फ्यूरेसेमाइड दिया, आईवी फ्यूरेसेमाइड देने के बाद हमारी सिस्टमिक वेसल्स जो थी, सिस्टमिक वेन्स जो थी, उसमें डायलेशन हो गया। डायलेशन होने के कारण फ्लूइड जो है पल्मोनरी वेसल्स से सिस्टमिक वेसल्स में ट्रेवल कर गया, जिससे कि हमारा जो चांसेस थे और हमारे जो पल्मोनरी एडिमा था उससे हमें रिलीफ मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूज है, नेक्स्ट यूज ऑफ लूप डायूरेटिक्स क्या है? लूप डायूरेटिक्स में भी यूज्ड इन सेरेब्रल एडिमा, ठीक है, यूज किया जा सकता है इन केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा। इन केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा हम लोग यूज़ कर सकते हैं लूप डायूरेटिक्स का, मीन्स हम फ्यूरेसेमाइड यूज़ कर सकते हैं। बट हमने पुरानी जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था अगर आपको याद हो तो, सेरेब्रल एडिमा के केस में हम लोग मैनिटोल 20% दे रहे थे। तो हम कहते हैं कि मैनिटोल 20% जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कंपैरिजन टू फ्यूरेसेमाइड, इसलिए हम लोग मेनली मैनिटोल ही प्रोवाइड करते हैं। बट हम इस केस में फ्यूरेसेमाइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है वॉल्यूम ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए।
ठीक है। टू प्रिवेंट वॉल्यूम ओवरलोड फ्यूरेसेमाइड इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, इसको आईवी लाइन चढ़ा रखी है, ठीक है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अगर इसमें फ्लूइड एक्सेस होने लगे, ठीक है, फ्लूइड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग साथ में फ्यूरेसेमाइड भी देंगे। ठीक है, फ्यूरेसेमाइड भी दिया जाएगा। क्यों? ताकि फ्लूइड एक्सेस अगर होता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट करके तुरंत वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, लूप डायूरेटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। अगर हम कहें कि हाइपरटेंशन के केस में कैसे यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन के केस में हम लोग लूप डायूरेटिक्स का जो यूज़ है वो हम फर्स्ट स्टेज अगर हमारी है, प्राइमरी अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मीन्स अगर सिंपल हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, तो हम उस केस में फ्यूरेसेमाइड नहीं देते। मतलब छोटा खेल चल रहा है तब हम फ्यूरेसेमाइड का यूज नहीं करेंगे। जब बात हमारी बस से बाहर निकल जाए, मीन्स तगड़ा कांड हो गया, उस टाइम पे फ्यूरेसेमाइड प्रोवाइड करेंगे। कैसे? अगर हमें हाइपरटेंशन के साथ को एग्जिस्टिंग रीनल फेलियर का भी चांस है, मतलब ये वही वाली बात हो गई, एंड में हम लोग देंगे अपना ब्रह्मास्त्र, एंड में चलाएंगे। हाइपरटेंशन है, साथ में को एग्जिस्टिंग रीनल फेलियर है, उस केस में हम लोग फ्यूरेसेमाइड यूज करेंगे अपनी किडनी को बचाने के लिए। अपने को तो इसी को बचाना है, अपना मन इसी को बचाने का, हम लोग किसी और के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये समझ आया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा यूजेस में जो हमारी लूप डायूरेटिक्स हैं वो किस किस केस में यूज हुए थे कार्डियक एडिमा के केस में, ठीक है, हाइपरकैलेसीमिया के केस में, पल्मोनरी एडिमा के केस में, ठीक है, और सेरेब्रल एडिमा के केस में, वॉल्यूम ओवरलोड ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में, और हाइपरटेंशन के केस में। नेक्स्ट हमारा है इसमें एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या शो कर सकते हैं हमारे लूप डायूरेटिक्स जो है, वो है सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ऑटो मतलब भूम भूम वाला ऑटो नहीं, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मजाक बहुत गंदा था, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकती है। अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कैसे हो सकता है? अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा निकाल लिया, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सब ज़्यादा निकाल लिया, पोटेशियम ज़्यादा निकाल लिया, तो बॉडी में तो हाइपो हो जाएगा ना, पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाएगी, उसी को तो हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया भी हो जाएगा, वही सेम कंडीशन, हाइपोकैलेसीमिया भी हो जाएगा,
हो ही जाएगा, अगर ज़्यादा निकाल लोगे तो हो ही जाएगा ना। हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाएगा। समझ आया आपको? ये सब हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस के काम टाइम पर। नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। अगर मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की अगर हम बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो सकता है? सब कुछ तो निकाल लिया, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सब निकाल लिया, अब ग्लूकोज की मात्रा तो ज़्यादा हो ही जाएगी ना अगर बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट कम रह जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास चीनी, नमक, चाय पत्ती सब कुछ है, ठीक है, हमने नमक और चाय पत्ती बहुत सारी निकाल दी, तो ऑब्वियस सी बात है बिना चीनी को छेड़े चीनी तो ज़्यादा रह ही जाएगी ना, वही वाला केस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर यूरिकेमिया। यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया, जिस स्पीड से ये हमारी बॉडी से सारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर वगैरह निकाल रहे हैं उस हिसाब से तो हमारी बॉडी में लिपिड ही रह जाएगा ना, तो वही बात है। नेक्स्ट हमारा है ऑटोटॉक्सिसिटी। अगर ऑटोटॉक्सिसिटी की मैं बात करूं, जब हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं किसी पेशेंट को तो उस केस में क्या होता है कि लूप डायूरेटिक्स की वजह से कभी कभी डेफनेस भी हो जाती है। अब ये डेफनेस जो है वो प्रोलॉन्ग्ड नहीं है, ठीक है, या परमानेंट नहीं कह सकते हम इस डेफनेस को। अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने लूप डायूरेटिक्स दिया तो डेफनेस हो जाएगी, लेकिन अगर हमने लूप डायूरेटिक्स का जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे अगर हमने उसे रोक दिया तो ऑटोटॉक्सिसिटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करें तो पेशेंट को स्किन रैशेज हो जाएंगे, ठीक है, और फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी, लाइट से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं ये पढ़ा, फंक्शन क्या होता है ये पढ़ा, एग्जाम्पल क्या होते हैं ये पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैसे वर्क करता है पूरा, हमने टेबल देखा कि हाँ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यूजेस देखे और उसके बाद हमने एडवर्स इफेक्ट इसके देखे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।